Hello students, welcome to our first year class of इंटीग्रल कैलकुलस। अभी तक चैप्टर जो अपन ने चालू करा हुआ था वो था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट भी आपको समझा दिया गया, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करा दिए गए। आगे आपको अपने आप देखना है कि भाई किस तरीके से अनसॉल्व क्वेश्चंस और बाकी के बचे हुए सॉल्व क्वेश्चंस आप देखेंगे अलग अलग बुक्स में से। तो आज अपन जो है एक नया कंसेप्ट उससे आगे वाला स्टार्ट कर रहे हैं। वो कंसेप्ट है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी तक हमने क्या करा था, वॉल्यूम निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया। तो क्या आर्टिकल है उस पर आप ध्यान दें जरा कि द कर्व्ड सरफेस एस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क कौन सा ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स about x axis between the ordinates x is equal to and x is equal to b is this much। ठीक है, तो साहब क्या कर रहा है अपन ने इस क्वेश्चन, ऐसा ही फिगर मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, y और ये x, एक ये कर्व है, कंटिन्यूस कर्व है, y बराबर एफ एक्स। ठीक है, इस कर्व को आपने इस x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा, यहाँ रोटेट करके आपने ऐसा फिगर बना लिया, कोई ये वाला आकृति बन गई। इस आकृति का वॉल्यूम तो अपने पिछले वाले सेक्शन में डिस्कस किया था, और इस सेक्शन में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो वॉल्यूम बन रहा है इसका बाहर से सरफेस एरिया कितना होगा, इस चीज़ को अपन यहाँ पे डिस्कस करना। ठीक है बच्चों, तो ख़ास बात आपको फिर से मैं बस समझा दूँ इस सेक्शन की कि यहाँ पर अपन ने वॉल्यूम छोड़ के सरफेस एरिया निकालना है जब किसी कर्व y बराबर एफ एक्स को x एक्सिस के पारित घुमाया जाता है। कितने टुकड़े को? जो टुकड़ा x बराबर a और x बराबर b के बीच में ये जो कर्व का टुकड़ा होता है इसको। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा आर्टिकल। अब आप ज़रा ध्यान दें कि जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, बिल्कुल उसी तरीके की ये भी चीज़ है कि एक सर्कल है, इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी परिधि कितनी होगी साहब? 2 पाई r, ये परिधि होगी। ठीक है, तो इससे तो ये आ गया। अब अगर इसकी कुछ मोटाई भी है, मान लो गर्ल्स के हाथ का जो बैंगल होता है ना, कड़ा जो होता है, उस तरीके की आकृति आप सोचो कि एक ये छल्ला चढ़ा हुआ है, एक बैंगल चढ़ा हुआ है इतने पे, उस बैंगल की मोटाई जो है ds है, यानी इस तरीके का बैंगल है, वो इतनी मोटाई का एक कड़ा जो है ऐसा बना हुआ है ये। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है? ds है, ये ds है, और इसकी परिधि कितनी आएगी? 2 पाई r आएगी। बस ये अगर आपके समझ में आ गया 2 पाई आर और ds का खेल, तो आपको ये आर्टिकल फटाक से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। आपने क्या करा साहब, ये ऊंचाई कितनी है? y है। तो अगर मैं इस पे एक बैंगल चढ़ाऊं, किस पे? ये आकृति मान लो अभी जनरेट पहले हो चुकी है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके ऊपर अगर आप एक बैंगल चढ़ा दो ये, तो वो कैसे चढ़ेगा? 2 पाई y की तरह चढ़ेगा। परिधि टच करेगी इस तरीके से। और अगर इसकी मोटाई मैं छोटी सी बढ़ा दूं, इस टाइप का हो जाए, ये ds डिस्टेंस हो जाए, ds अगर डिस्टेंस हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि ये 2 पाई y ds हो जाएगा। यानी ये जो छल्ला इस पे चढ़ा हुआ है, इसकी क्या डायमेंशन रहेगी? 2 पाई y तो इसका सर्कमफ्रेंस रहेगा और ds इसकी चौड़ाई रहेगी। तो एक छल्ला आपने साहब क्या करा कि इस पे चढ़ा दिया, ये स्ट्रिप के फॉर्म में आपने एक छल्ला चढ़ा दिया। अब इस छल्ले को x बराबर a से x बराबर b के बीच में चला लो, तो ये पूरा का पूरा एरिया स्वीप आउट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो 2 पाई y ds क्या है? 2 पाई y तो है परिधि, और उस परिधि की मोटाई कितनी ली? पहले तो ds, बहुत पतला, समझ लो कि धागा है, धागा लपेटा हुआ है इसका। फिर उस धागे को या उस बैंगल को या उस चूड़ी को पूरा आप x बराबर a से x बराबर b लिमिट के बीच में चला लो।
तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस के अलावा। और फिर कुछ नहीं करना है, ds की जगह क्या कर दो, dx कर दो और ये कर दो 2 पाई y ds बाई dx इंटू dx, ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका जो है ना फॉर्मूला बनेगा, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला बनेगा 2 पाई y ds बिटवीन द लिमिट a टू b और ds के नीचे dx डाल दो और dx से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आर्टिकल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे देखें आप बच्चों, यदि वक्र x बराबर एफ पाई फॉर्म का है तो क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एस बाई डी वाई डी वाई, कुछ नहीं, डी एक्स और एक्स को रिप्लेस करना, लिमिट हो जाएगी c टू d, ये हो जाएगा एक चीज। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलें अपन, आगे चलें तो ये देखो आप क्या है साहब, कॉरोलरी 1 थी, ये कॉरोलरी 2 जो है ये यदि ध्रुवीय रूप का है r बराबर एफ थीटा का है तो 2 पाई r साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा टू बीटा लिमिट हो जाएगी। जैसे थीटा एंगल ये वाला है तो r cos थीटा तो ये डिस्टेंस होगा और खड़े में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा ये। तो इसलिए क्या आ गया साहब, r साइन थीटा आ गया यहाँ पे, ये रहा r साइन थीटा, r साइन थीटा परिधि है ये, एग्जैक्टली परिधि है ये और कुछ नहीं है। और अल्फा टू बीटा और अंदर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ये हो जाएगा। फिर अगर मान लो पैरामीट्रिक फॉर्म में r बराबर एक्स थीटा, y बराबर साई टी, थीटा टी और साई टी ये है, जहाँ t1 और t2 में परिबद्ध है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल चीज़ है। ऐसे फॉर्मूले आपने खूब करे हुए, 2 पाई r टाइप की चीज़ तो आएगी, 2 पाई x आएगा इधर, और dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर रूट लगा देंगे, s बराबर डी टी, ये आ जाएगा आपका। और वक्र के चाप ए बी के किसी रेखा OCD, अब ये वाला आर्टिकल कुछ अलग हो गया, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सिंपल चीज़ है। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे कि x एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलोंग किसी कर्व को रोटेशन दे रहे थे, मान लो ये कर्व था, अब आपने इस रेखा के अलोंग इसको रोटेशन दे दिया। वक्र चाप ए बी के किसी रेखा OCD, मान लो ये है OCD रेखा है, इसके अलोंग अगर रोटेट करता है तो परिक्रमण से जनित पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा 2 पाई r PM जो है उसकी वो बन जाएगी रेडियस, d चाप ए बी ऐसी हो जाएगा। और जैसे ही जो है P चाप पर कोई स्वेच्छ बिंदु तथा PM रेखा OCD पर लंब है, तो मतलब ये जो है ये लंब है, ये वाला P से P स्वेच्छ बिंदु है कोई चाप पर और यहाँ से जो है लंब डाला है इस वाली रेखा पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये उस समय रेडियस का काम करेगी, जो अपन 2 पाई r टाइप की चीज़ लिख रहे हैं ना हर एक फॉर्मूले में, उसमें ये आएगा। तो ये कुछ जो है कोरोलरीज हैं, किसकी, इस वाले पोर्शन की कोरोलरीज है, इसके बारे में कुछ कोरोलरीज हैं। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, और इसके बाद जो है कुछ अलग अलग जो है मॉडिफिकेशंस हैं, वो जब कर्व x बराबर एफ वाई रूप का हो, पोलर हो, r बराबर एफ थीटा हो, पैरामेट्रिक हो, या फिर किसी अन्य रेखा ए बी के सापेक्ष जो है आपने घुमाया हो, ये 3-4 केसेस जो है इसके कोरोलरी के। तो इनको भी आप ध्यान से कर लें। तो अगले टर्न पर जो है अपन और कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड लेंगे, अब वॉल्यूम को नहीं टच करेंगे, अब जो है सरफेस के हिसाब से अपन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अगले टर्न पे। ओके, थैंक्स।